प्रत्येक प्रश्न में 4 प्रश्न आकृतियाँ ए, बी, सी तथा डी और 5 उत्तर आकृतियाँ 1, 2, 3, 4 तथा 5 है। आकृति ए तथा आकृति बी में एक निश्चित संबंध है। उत्तर आकृतियों में से एक ऐसी आकृति का चयन करना है जो आकृति डी के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर आकृति सी तथा आकृति डी में वही संबंध स्थापित कर दे। मतलब जो संबंध ए का बी से है वही संबंध सी का डी से आपको स्थापित करना है और इन 5 ऑप्शन में से ही एक ऑप्शन इसके लिए उपयुक्त है। चलिए पहले प्रश्न की ओर देखते हैं। यहाँ पर एक अर्धवृत्त बना हुआ है और यहाँ पर ये अर्धवृत्त पूरा हो जाता है, लेकिन जो दूसरा भाग है वह कलर किया हुआ है। दूसरी बात ये देखनी है हमको कि यह जो है जस्ट 90 डिग्री पर घूम जाता है, 90 डिग्री पर घूम जाता है। सेम हमको यहाँ भी देखना है। इसका जस्ट डबल कर देना है, इधर आ जाएगा और यह भाग पूरा कलर किया हुआ होना चाहिए। इधर का जो भाग होगा वह कलर किया हुआ होना चाहिए, इस प्रकार का होना चाहिए, है ना। और दूसरी चीज़ कि यह जो ऐसे है तो इसका 90 डिग्री ऐसे हो जाएगा, मतलब ऊपर की ओर खुलने वाला होना चाहिए। तो ऊपर की ओर खुलने वाले आकृति में ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है और ये हो सकता है। यहाँ पर ये जस्ट हाफ है, लेकिन यहाँ पर ये हाफ नहीं है, इसलिए इसका आंसर 3 हो जाएगा, 3। दूसरे प्रश्न में हम देख पा रहे हैं कि 4 भुजा वाली एक आकृति है जिसके अंदर 3 भुजा वाली आकृति अवस्थित है और यहाँ पर यही 3 भुजा वाली आकृति बाहर हो जाती है और 4 भुजा वाली आकृति अंदर आ जाती है जो कि कलर किया हुआ है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक 4 भुजा वाली आकृति बाहर है और 3 भुजा वाली आकृति अंदर है। जो ए और बी का संबंध है उसके अनुसार 3 भुजा वाली आकृति अब बाहर हो जानी चाहिए और 4 भुजा वाली आकृति अंदर होना चाहिए और वह कलर किया हुआ ना होना चाहिए। तो कलर किया हुआ वाला में एक 3 है और 5 है, लेकिन इसका जो त्रिभुज का सिरा है वह नीचे की ओर खुलता है। यहाँ पर इस त्रिभुज का सिरा ऊपर की ओर खुलता था, यहाँ भी ऊपर की ओर खुल रहा है, तो इसमें जब नीचे की ओर है तो यहाँ भी नीचे की ओर ही होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर 5 हो जाएगा। इस आकृति में इसके और इसके बीच में जो हम संबंध देख पा रहे हैं वह 180 डिग्री पर घूम रहा है, ये दोनों आकृति। क्योंकि यहाँ जो आकृति है बनी हुई है, एक छोटा सा आकार बना हुआ है, यह ऐसे अगर है तो घूमने के बाद 180 में यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो 180 डिग्री पर ये घूम रहा है। और दूसरा चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं तीर के निशान में कि यह तीर का जो निशान है जस्ट उल्टा हो जा रहा है। यहाँ तीर का निशान जो है जस्ट उल्टा हो रहा है। चलिए हम इसको भी 180 पर घुमा दें। जब हम 180 पर इसको घुमा देंगे तो ये नीचे वाला सिरा जो है, बड़ा वाला जो आकार है, वह नीचे की ओर खुलेगा। ये 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। अब देखना है 2, 4, 5 में से कौन अप्रोप्रिएट है। चलिए अब इसको देखते हैं। तो यह जो है, ये जो निशान बना हुआ है यह नीचे की ओर हो जाना चाहिए, ऐसे हो जाना चाहिए, ऐसे खुल रहा है, तो अब ये जो है ऐसे हो जाना चाहिए। तो यह जो है 5 में है, यह 5 में बन रहा है यह संभावना, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। इस आकृति में हम देख पा रहे हैं कि इसको 4 भागों में बांटा गया है और बाएं वाले भाग में एक बिंदु कलर किया हुआ है। चलिए यहाँ देखते हैं कि इसको क्रॉस कर दिया गया है, ये क्रॉस कर दिया गया है। इसको भी 4 भाग में बांटा गया है, तो हम यहाँ भी क्रॉस वाला निशान देखेंगे, क्रॉस वाला, तो क्रॉस वाला इन 5 में क्रॉस वाला निशान है। दूसरा चीज़ कि यह जो है ऊपर की ओर एक बिंदु कलर किया हुआ प्राप्त होता है, इसमें भी ऊपर की ओर हो जाना चाहिए। तो यहाँ इन सबों में नहीं है, जबकि 5 में है, इसलिए इसका आंसर 5 हो जाएगा।
यहाँ जो आकृति देख रहे हैं, यह आकृति अगर ऐसे है तो यहाँ से यहाँ तक घूमने में इसको 45 डिग्री लगता है। फिर जस्ट ये 90 डिग्री पर घूमता है, मतलब टोटल 135 डिग्री पर ये टर्न हो जाता है। इसका जो ये वाला भाग है, नुकीला भाग है, 135 डिग्री पर टर्न हो जाता है। हमको भी इसको वही करना है। यहाँ चूँकि ऐसे है तो ठीक जस्ट यहाँ पर आने के बाद यह 90 डिग्री का हो जाता है। ऐसे से कन्वर्ट होने पर यहाँ पर 90 डिग्री हो जाता है और फिर 45 डिग्री हम लाएं तो ये ऐसे खुल जाता है। तो एरो में भी यही होना चाहिए। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ऑप्शन 4 एप्रोप्रिएट है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर एक 6 भुजा वाली आकृति है और अंदर में यहाँ पर 6 भुजा वाली आकृति बनी हुई है, लेकिन यह 90 डिग्री पर घूमता है। 90 डिग्री पर यह आकृति घूम जाता है और बाहर से जो एक आकृति है, बाहर से जो आकृति है, इसमें एक भुजा कम हो जाता है। एक भुजा कम हो जाता है, मतलब पंचभुज है ये, तो ये 4 भुजा वाली एक आकृति इसको कवर करती है। उसी प्रकार यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 4 भुजा वाली है, तो इसको कवर करने वाला 3 भुजा वाला आकृति होना चाहिए। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं आंसर में या तो 1 होगा अथवा 5 होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चूँकि ये 90 डिग्री पर घूम रहा है तो ये भी 90 डिग्री पर ही घूम जाना चाहिए, मतलब ये सिरा ऐसे होना चाहिए यहाँ पर, जबकि यहाँ पर 4 भुजा वाली आकृति है, लेकिन यह 90 डिग्री पर राउंड नहीं हो रहा है, घूम नहीं रहा है, जबकि यह हो रहा है। इसलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा और 1 एप्रोप्रिएट है। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर 6 भुजा वाली एक आकृति है और अगले भाग में बी में जो इसका संबंध है वह 5 भुजा वाली एक आकृति बन जाती है। तो यहाँ पर हम सी में देख रहे हैं कि 4 भुजा वाली आकृति है, तो डी में हो जाना चाहिए 3 भुजा वाली आकृति होनी चाहिए। तो या तो 1 होगा अथवा 3 होगा। अब देख रहे हैं कि यहाँ 2 सर्किल बना हुआ है, 2, और यह दोनों सर्किल बाहर आ जाता है जो कलर किया हुआ नहीं है, जबकि बीच में एक नया सर्किल आ जाता है जो कलर किया हुआ आता है। बस वही चीज़ यहाँ पर भी हमको करना है। बिना कलर किया हुआ वाला ये है, तो ये दोनों बाहर आ जाएगा। तो यहाँ ये दोनों बाहर आ जा रहा है और कलर किया हुआ नहीं है, जबकि अंदर जो आ रहा है वो कलर किया हुआ है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इसलिए इसका आंसर 1 होगा। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ये भाग कलर किया हुआ है, तो जो अवशेष बचा हुआ है अगले भाग में वो कलर किया हुआ हो जाता है। तो इसमें भी देखना है, ऊपर ये दोनों भाग कलर है, तो आगे आने वाले में ये दोनों भाग कलर होना चाहिए। तो या तो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, या फिर 5 हो सकता है। 1, 3, 5। अब चलिए, अब इसका जो स्थान है वह देखते हैं। इसका स्थान 1, 2, तीसरे नंबर पर ये बढ़ जाता है। 1, 2, 3 यहाँ हो जाता है, तो इसका भी स्थान तीसरे नंबर पर होना चाहिए। 1, 2, 3 यानी यहाँ अवस्थित हो जाना चाहिए। तो यह चीज़ आपको 3 में है, इसलिए इसका आंसर 3 हो जाएगा। चलिए ए और बी का हम लोग विश्लेषण करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस आकृति में कोई अंतर नहीं है, सेम है। 1, 2, 3, 1, 2, 3, ठीक है। यहाँ दूसरा चीज़, ये जो एरो बना हुआ है दोनों में एरो है और ये सही से दिख रहा है, विजिबल है। दूसरा चीज़, ये जो ये बना हुआ है इसको देखिए, यहाँ पर 90 है और 90 से जस्ट थोड़ा सा आगे है, थोड़ा सा ऊपर है, ऊपर की ओर बढ़ा हुआ है यहाँ। तो ऐसे ये ऐसे चल रहा है, तो ये भी ऐसे चलेगा, ऐसे, यानी ये नीचे की ओर आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर इसका 90 हो जाएगा, इस पॉइंट का, इसका यहाँ पर 90 और थोड़ा सा आगे, मतलब यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर वाली आकृति में एक 5 है और एक 3 है, या तो 3 होगा इसका आंसर या फिर 5। चलिए, 3 अथवा 5। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एरो का निशान बना हुआ है ये क्लियर नहीं है, वन साइडेड है, जबकि यहाँ पर दोनों क्लियर है, इसलिए इसका आंसर 5 हो जाएगा।